Hello, my dear doctors. A warm welcome to all of you. And here we have Dr. Harsh Sharma along with us. And finally, he's cleared his FMG exam in this attempt. And right now, the good thing here is that the dream score of all the students will be always dreaming of scoring like 200 plus. And here we have Dr. Harsh Sharma, who has scored like 213. Dr. Saab, welcome here. Thank you. Well, thank you, sir. So first of all, Dr. Saab, I would like to introduce yourself today proudly as a doctor. Like you have done your graduation from where and all. Sir, I have done my graduation from Tbilisi Medical Academy, Georgia, and Lovely, it feels so good, sir. Finally, after a long time, we can call proudly a doctor. lovely. That is what I was actually about to ask you, Dr. Saab. ये बताइए आप अब exactly feel क्या कर रहे हो? Like what is your feeling right now? सर बहुत बहुत अच्छा और एक्साइटेड फील हो रहा है। और बहुत लंबे टाइम के बाद फील हो रहा है ऐसा बिकॉज बहुत लंबा प्रिपरेशन गैप था एंड Exactly. लाइक जब एमबीबीएस कर रहे थे तब ऐसा था कि जैसे किसी को ऐसा डॉक्टर इंट्रोड्यूस कराने में थोड़ा सा ऐसे हिचकिचाहट होती थी कि थोड़ा सा ऐसा लगता था कि ठीक है अभी हो जाए एमसीए निकल जाए उसके बाद बट अब सही है, सही है. फाइनली कह सकते हैं आज finally वो हो गया है. And now we can यस like proudly say that one. है? यस I would like to just ask you, Rodizam, like finally that you have cleared your exam right now. आप ये बताइए कि मतलब आपके प्रिपरेशन में what was like the different strategy, some kind of like different strategy that you have followed. Like सारे लोग तो मतलब जो कहते हैं कि मतलब बुक से पढ़ाई की, लेक्चर्स अटेंड किया, क्वेश्चन सॉल्व किए, and all those. Anything that different that you tried in this preparation? लाइक सर एक्चुअली मैंने भी कॉमन थिंग्स ही ट्राई करी बट उनको बस थोड़ा सा डिफरेंट वे में अटेम्प्ट किया लाइक मैंने Uh-huh. थ्री अबाउट 4 रिवीजन साइकिल्स रखी थी कि लाइक 2 मंथ्स पहले ट्राई लाइक 1.5 मंथ पहले एग्जाम से मैंने कोर्स कंप्लीट करा था उसके बाद उस Good. 1.5 मंथ की ड्यूरेशन में मैंने 2 बार उसको रिवाइज करा था एंड Mm-hmm. जो भी जैसे डॉक्टर ट्यूटोरियल में लाइव क्लासेस हुई थी रिवीजन के लिए इंटीग्रेटेड Mm-hmm. सेशंस थे तो Mm-hmm. उन्हें जस्ट मैंने लाइक बुक्स क्लोज करके देखा था और अगर कुछ ऐसे Mm-hmm. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते रहे तो एक 20th नोटबुक या छोटी कॉपी जो अपन बनाते हैं लास्ट डे रिवीजन Uh-huh. के लिए तो मैं उसको उनमें ऐड ऑन करता गया एंड सर Mm-hmm. ऐसा था कि उसको मैंने फ़िल्टर करा था उस बुक को भी लाइक Mm-hmm. पहले लाइक हाफ बुक भर गई थी मेरी पूरी हाफ जो अपनी A4 साइज़ की कॉपी होती है वो भर गई थी बट बाद में मैंने उसको लाइक 50 पेजेज़ में शॉर्ट कॉपी में उसको फ़िल्टर आउट करा था एंड उसने मुझे बहुत हेल्प करी थी बिकॉज़ उसको लास्ट डे जब मैंने रिवाइज़ करा था एग्ज़ाम से पहले, तो Exactly. नेक्स्ट डे जब पेपर दे रहा था तब लाइक मुझे आपकी पढ़ाए हुए बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी के लगभग लाइक 8 टू 9 क्वेश्चन्स वहाँ रिकॉल हुए उस कॉपी से ही। Awesome, और भी awesome, सब्जेक्ट्स awesome. से रिकॉल हुए बट वो बहुत हेल्पफुल थी। That's really nice. So the take-home message for all the doctors who are actually preparing for June exam here, डॉक्टर हर्ष जो बात बता रहे हैं बहुत बढ़िया बात है. नंबर एक अगर आपने नोट किया होगा, he has completed his entire studies like almost 1.5 month before, and then making our own separate notes. That is important. डॉक्टर साहब जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना ये हम भी क्लासेस में देखते हैं कि बच्चे जीरोक्स नोट्स लेकर या फिर मतलब बस बैठ जाते हैं पीडीएफ क्लियर करके. तो आपसे सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपार्ट फ्रॉम द नोट्स यू हैव प्रिपेयर्ड योर सेपरेट लाइक 20th बुक आपने सेपरेटली प्रिपेयर किया और उसके लिए प्रिपरेशन किया एंड दैट इज अ रियली नाइस थिंग. तो ये सारे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा मेकिंग नोट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है ना. तो डॉक्टर हर्ष लाइक हाउ डिड डॉक्टर ट्यूटोरियल हेल्प यू इन ड्यूरिंग दिस जर्नी? सर एक्चुअली मैं मैं डॉग ट्यूटोरियल से थोड़ा सा लेट इंट्रोड्यूस हुआ था बट राइट टाइम पे हुआ था जब मैं लाइक रैपिड रिवीजन एंड लाइक रिवीजन साइकिल मेरी स्टार्ट करने वाला था तो तब ओके. मुझे लाइक मेरे फ्रेंड ने बताया कि क्यूआरपी प्रोग्राम होता है इसमें तो मैंने उसको जब लाइक एज ए रैंडमली एक बार वॉच कर रहा था मैं बट वो बहुत मुझे क्रिस्प एंड बहुत बहुत बेटर लगा लाइक बहुत इजीली पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उसमें मुझे अच्छी लगी तो और उसमें एक चीज लाइक गुड कहें या बैड कहें लाइक मेरे लिए गुड ये था कि उसमें नोट्स नहीं दिए हुए थे तो मैंने खुद के बनाए एंड वो लाइक एक्टिव एंड पैसिवली इन्फॉर्मेशन माइंड में जाती रही तो ये बहुत बेटर चीज थी फिर उसके बढ़िया बाद बढ़िया. जीटी है सर नाइस नाइस नाइस. अगर आपको याद होगा तो आप मुझे ये बताइए कि डॉक्टर में सबसे पहले आपने क्यूआरपी किस फैकल्टी का अटेंड किया था? सर आपका ही अटेंड किया था अरे अरे ऐसे तो नहीं है कि मैं हूं करके इसलिए बोल रहे हो. सर मैं एनाटॉमी मैंने पढ़ा ही नहीं था शुरू से ही
तो अरे बाप रे! मेरे हाँ, को एनाटॉमी का करना ही था, तो मैंने सोचा कि आपसे बेस्ट कोई नहीं है एनाटॉमी में, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद राइट। अच्छे लगे तो मैंने और भी सेशंस देखे थे। बढ़िया, 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 दैट्स रियली नाइस। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताओ, प्रिपरेशन का हमारा ऑब्वियसली इतना लंबा समय होता है, लाइक इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। पहले तो 5-6 साल आप अपना ग्रेजुएशन करके वापस आते हो, फिर यहाँ पर 5-6 महीने प्रिपरेशन, तो ऑब्वियसली होता है कि कोई लो फेजेस भी होते हैं, है ना? तो वो आपने कैसे कोप अप किए मतलब ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? सर लाइक मेरे लिए मेरी लाइक ऑल ओवर द लाइफ मोटिवेशन और सब कुछ मेरे फादर हैं। तो उनको देखकर लाइक मैंने प्रिपरेशन घर से ही करी थी। तो उन्हें देखकर और मेरी मदर को भी देख के लाइक वो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ देखकर लाइक पापा हमेशा से एक ही चीज़ बोलते थे कि लाइक जिसको अगर इंग्लिश में अगर मैंने थोड़ा-सा एज़ अ कोट लिखा हुआ है उस चीज़ को इंग्लिश में स्टाइलिश करके कि लाइक इफ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट, देन व्हाट यू वांट विल बिकम द सैक्रिफाइस। तो वाओ! ये चीज़ वाओ! रहती है सच माइंड में तो। लवली, लवली, दैट इज़ रियली नाइस मोटिवेशन। मतलब वो वहाँ पर आपके सामने लिखा है वो? यस सर, मैंने दैट्स बहुत अच्छे से थोड़ा वॉल मेरे को थोड़ा डेकोरेटिव वॉल पसंद है, तो मैंने कोट्स लगा के रखता हूँ, हर चीज़ रखता हूँ। बहुत बढ़िया सर। अगर आप चाहो ना मतलब आफ्टर आवर दिस इंटरेक्शन ओवर हियर, आप एक बार उसकी पिक्चर भी मुझे सेंड कर देना। आई वुड लव टू सी दैट वन। एंड आई यस थिंक सर। जो आपने बात कही है ना अपने फादर की बात जो कही है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर पेरेंट्स। तो आप मुझे ये बताओ कि मतलब हाउ वाज दैट फीलिंग व्हेन यू सॉ दैट रिजल्ट आ गया आपका एंड यू वर लाइक पास, देन हाउ वाज दैट फीलिंग, हाउ डिड यू प्रेजेंट इट टू योर पेरेंट्स? मतलब मम्मी और पापा को आपने कैसे बताया? सर एक्चुअली मैं जस्ट शावर लेके निकला ही था, तो लाइक अराउंड 2 मैंने देखा, शावर लेके निकला, फ़ोन उठाया तो रिज़ल्ट था। और हमारे जो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार पहले ऐसे मज़ाक करा हुआ है कि नकली ऐसे ही थोड़ा-सा एज़ अ मीम उन्होंने एक पीडीएफ डाली थी, तो मुझे लगा ये भी मीम ही होगा। और मैंने हाँ, ओपन करी देखा तो ये तो सच में रिज़ल्ट है। एंड देन सर अच्छा। मैंने गूगल मीट से बहुत एक होता है ना कि इतना एक्साइटमेंट और इतनी जल्दीबाज़ी में था मैं, तो मेरे पास फ़ोन में एडमिट कार्ड की फ़ोटो थी, वो थोड़ा पिक ब्लर थी, तो मैंने गूगल लेंस से हुँ, मेरा रोल नंबर कॉपी करा एंड सर्च करा। अब मैंने हुँ। जैसे ही देखा कि 107, तो मैं बहुत शॉक हो गया। फिर मैंने रोल नंबर मैच करा, देन अगेन करेक्ट रोल नंबर डाल के देखा, तो मुझे लाइक यकीन ही नहीं हुआ कि 213 आ गए। लाइक हाँ, मेरा ड्रीम स्कोर था सर 200 प्लस। ऑफ मैं कोर्स लाइक यार। थर्ड ईयर से स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइक हाँ, थर्ड ईयर से मैंने स्टार्ट कर दी थी आफ्टर कोविड। तो हुँ, हुँ, एक ड्रीम स्कोर था मेरा। फिर मैंने फादर को सोचा कि पापा को सबसे पहले पापा को बताऊँगा, बट पापा हुँ। स्कूल टीचर है तो वो स्कूल में थे। तो मैंने अच्छा उनको वाओ! बोला कि नाइस हाँ। यस सर। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट फेस टू फेस बताते हैं। तो मैंने उनको कॉल करा कि पापा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, जल्दी से आ जाओ। तो वो जैसे ही घर आए मैं नीचे गिरा था। दैट इज़ तो वेरी उनको स्वीट नीचे ऑफ गिरा, मैंने पापा ऐसे देखे क्या हो गया तुझे? पापा देखे तो मैं फिर उनको हग करके फिर उन्हें रिजल्ट बताया मैंने। फिर उसके यू। बाद फिर बढ़िया। ऊपर गए, फिर मम्मी को उठाया, मम्मी सो रही थी, उनको रिजल्ट बताया। तो बहुत एक मेमोरेबल मोमेंट था सर। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। सच अ नाइस गिफ्ट दैट यू हैव गिवन टू योर पेरेंट्स टुडे, है ना? लाइक सर तो एक वो चीज़ थी कि एमबीबीएस जब कर आए थे ना सर जी, वहाँ जी। से, तो पेरेंट्स को प्राउड फील होता है कि ठीक है हो गई, उनको एक अच्छा फील होता था, बट एक रियल रीज़न प्राउड फील करने का ना आज लगा कि आज हुआ है। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। रियली नाइस, रियली नाइस। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, वंडरफुल। एज़ अ चाइल्ड द थिंग दैट वी कैन एक्चुअली रिटर्न बैक टू देम इज़ दिस थिंग ओनली। मतलब रिमेनिंग सारी चीज़ें तो मतलब वही होती है, दुनियावी चीज़ें होती हैं, लेकिन मतलब जो आपने रिटर्न गिफ्ट दिया है ना उनको, इससे बेहतरीन गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है। एंड वंडरफुली प्रेजेंटेड मतलब जैसे आपने अपने पापा को बताया, लाइक आई एम रियली हैप्पी। तो वन वन मोर थिंग दैट यू सेड इन द मिडल, मतलब अपने स्टूडेंट्स के लिए ना, लेट दैट यू स्टार्टेड वेरी अर्ली। ये हम लोग कई बार बताते हैं बच्चों को, मतलब थोड़ा-सा ना लाइक सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से यू हैव टू एक्चुअली स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो आपने जो बात कही वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक इन थर्ड ईयर यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, सो दैट इज़ लाइक वेरी अर्ली। तो लाइक व्हाट वाज़ द थिंग दैट क्लिक्ड इन योर माइंड? मतलब आफ्टर सेकंड ईयर, फर्स्ट सेकंड ईयर तो चलो आपका हो गया था। तो थर्ड ईयर में अचानक से ऐसा क्या क्लिक हुआ? ऐसे क्या मोटिवेट किया आपको कि यार चलो प्रिपरेशन करना ज़रूरी है? क्या लगा आपको? सर एक्चुअली लाइक मैंने जैसे बताया मेरे फादर टीचर है, तो टीचर जो होते हैं ना वो लाइक अपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी जिनके फादर टीचर है, तो सब कहते ही रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो एक वो चीज़ फीड भी हो रही थी माइंड में, और दूसरा ये था कि लाइक मैं और एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहता हूँ, बट थोड़ा बैलेंस लाइफ रखना मेरे को ज्यादा पसंद है।
तो परफेक्ट मैंने परफेक्ट। लाइक सोचा कि ठीक है बस थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पीजी का मैंने कुछ सीनियर से जब बात करी थी, तो उन्होंने बोला कि टफ होता है, बहुत टफ होता है एंड वो सब हम्म चीज़ें। फिर पापा भी रेगुलर कॉल पे वहाँ पे तो हम्म कॉल पर बताते रहते थे, करो, करो। तो मैंने जस्ट कैजुअली स्टार्ट करा था, बट फिर एक हम्म टारगेट लेके पढ़ना जब चालू करा कि ठीक है इस सब्जेक्ट को 1 मंथ में करना है, इसको रिवाइज़ करना है, हम्म। तो फिर वो एक टारगेट वाइज़ स्टडी फिर अपने आप मोटिवेट करती है। That's nice. That's nice. That's nice. And then apart from that, तो डॉक्टोरियल का आपको ना क्यूआरपी में एक्चुअली हेल्प दैट यू लॉट है ना। आई थिंक दैट यस। क्विक रिवीजन प्रोग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स एट द लास्ट मोमेंट, क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले ना स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सारे 19 सब्जेक्ट हम कैसे रिवाइज करें ऑल दोस थिंग्स। तो बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि यार आखिरी में जो है ना 19 सब्जेक्ट्स कैसे टाइम मैनेज किया आपने, लाइक हाउ डिड यू मैनेज द टाइम। सर लाइक मैं ऐसे नहीं मतलब कहूँगा मैंने बहुत आपका अच्छे से करा, लाइक रूटीन कैसे था, आपका जो रूटीन था डे टू डे रूटीन वाला आपने सर कैसे मैनेज किया टाइम को। सर लाइक मैं एक प्लानर पे लिख के रखता था कि इस पूरे मंथ में ये सब्जेक्ट्स करने हैं। फिर लाइक हम्म मेरे मूड के हिसाब से कि अभी इजी सब्जेक्ट करने हैं या फिर अभी अपन टफ उठा सकते हैं, तो उस हिसाब से वीकली उन सब्जेक्ट्स को टेक ओवर करता था। तो हम्म। टाइम मैनेजमेंट में तो सर लाइक मैं हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहा, लाइक हमेशा तो नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम सक्सेसफुल नहीं रहा, बट लाइक अगर अपन गोल्स थोड़े से हाई सेट करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं बेटर प्लेस पर आकर गिर ही जाते हैं फिर। तो उस ऑफ थ्योरी पे काम करा सर बिल्कुल। कोर्स आई रियली लाइक योर एथिक्स यार, मतलब ये बड़ा बड़ा क्लियर है आपके माइंड में। ऑफ कोर्स यार देखो कोई भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, हम भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं है। इट्स नथिंग अबाउट लाइक समथिंग लाइक परफेक्ट, इम्परफेक्शंस में ही बहुत सारी चीजें हमारी हो जाती है। बट आप जो कह रहे हो ना आपका माइंड बड़ा क्लियर है उसमें, कि अगर आप हायर गोल सेट करोगे यू एटलीस्ट यू नो अटेन व्हाट यू वांट। एंड ये आपका स्कोर आज बता रहा है कि आपने जो जो एथिक्स अपने प्रिंसिपल्स अपने लाइफ में फॉलो किए हैं, एंड दैट इज द स्कोर दैट यू हैव गॉट राइट नाउ 2 और 13 करके, है ना। Acha, Dr. Harsh, like before ending this one, before ending our interaction over here, can you give any particular suggestion to the students who are going to attempt in June exam? अभी बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स हैं जो अपने फ्रेंड्स भी होंगे जो इस बार उनका क्लियर नहीं हुआ। मैं ऐसे तो नहीं कहूंगा कि क्लियर नहीं हुआ, देर ऑल्सो लाइक सक्सेसफुल, थोड़ा सा डिलेड सक्सेस है, वो भी सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में। लेकिन आपको क्या लगता है पर्सनली कि आप मतलब 1 2 3 सजेशन उनको क्या देना चाहोगे। तो सर लाइक पहली चीज तो ये, जिनका भी नहीं हुआ ऐसा, लाइक एग्जाम क्लियर करने में ना दो चीजें मैटर करती हैं। हार्ड ओके। वर्क तो मैटर करता है, उसके साथ साथ एज पर मी लक बहुत मैटर करता है। बिकॉज हम्म जिस दिन अपन एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन आपका माइंडसेट कितना अच्छा है, और एक हम्म। हेल्दी माइंडसेट, प्रॉपर स्लीप आई है, और बहुत सारी चीजें मैटर करती है। जैसे मेरे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई थी सुबह एग्जाम हॉल के जाते टाइम, कि अच्छा। मैं निकल गया था होटल से और मैं सोचा कि रूम पे ही मेरा मोबाइल छोड़ दिया था मैंने, लाइक विलिंगली होटल रूम से ही आता, बट मुझे बाहर कोई ऑटो लाइक और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मिला ही नहीं एग्जाम हॉल तक जाने के लिए, और मेरा हाफ एन आवर वहीं वेस्ट हो गया। बट मैंने कोशिश करी मेंटल पीस बना के रखूं नहीं तो फिर पूरा वहां पे गड़बड़ हो जाती। तो मेन हम्म चीज ये है कि लक भी मैटर करता है, तो ऐसा नहीं है कि भैया आपने हार्डवर्क कम करा है कहीं पे, हम्म हार्डवर्क आपने भी करा है। तो लाइक उसको एज अ बेस बनाकर अभी आगे बढ़ते रहे। और हम्म। मेन चीज ये है कि लाइक हार नहीं माननी है, क्योंकि एक एग्जाम लाइक कुछ ऐसा डिसाइड नहीं कर सकता आपके लिए। बिकॉज मैंने एक एग्जांपल, मैंने एक दो एग्जांपल्स देखे मैंने, ज्यादा इंटरेक्शन तो है नहीं मेरे, बट कि जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में भी निकाला बट उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पीजी निकाल लिया, या फिर वो लाइक किसी बिजनेस फील्ड में या अब डॉक्टर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला उससे भी। तो हम्म। डिसाइड नहीं कर सकती ये चीज। और एग्जैक्टली। थर्ड चीज ये माइंड में ये रखें कि अगर लाइक हंग्री रहेंगे अपन उस चीज के लिए, जो भी चीज लाइक अपन एग्जाम दे रहे हैं अभी, या अपन कोई गोल अपन ने सेट करा लाइफ में, कोई बिजनेस गोल या फिर कोई भी गोल, तो लाइक अगर अपन हंग्री है इनफ उस चीज के लिए, तो अपना माइंड अपने आप ही लाइक उस टाइप से मेंटेलिटी बनाएगा कि अपने को लगाए रखेगा उस चीज के लिए। एग्जैक्टली यू मीन टू से मतलब भाई जो हमको करने के लिए हमने डिसाइड कर लिया तो वो तो करना ही है। तो वी हैव टू बी लाइक बिहाइंड दैट गोल। परफेक्ट और सर परफेक्ट। लाइक अगर जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं दिया है, तो उनके लिए मैं एक चीज बताऊं तो, जो मेरे फादर हमेशा से मेरे को यही कहते हैं थर्ड ईयर से, कि लाइक एग्जाम निकालना तो है ही, ठीक है, अब आप वो 6 मंथ की तैयारी में निकालो या आप उसको 12 मंथ की तैयारी में निकालो या फिर 36 मंथ की तैयारी में निकालो, तो वही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालो, सिक्स में निकालना है ही। तो एक बार पूरा जोर लगा के कोशिश कर लो।
बढ़िया 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 बढ़िया, करना तो है ही, तो अब क्यों नहीं, अच्छे से जोर लगा हाँ के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई रियली लाइक दिस डॉक्टर हर्ष, जो आपने चीजों को पुट अप किया है ना, लाइक 1 2 3 थिंग्स, लाइक व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, आई थिंक दिस इज लाइक वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स फॉर एक्चुअली गोइंग टू राइट ऑन द एग्जाम इन जून 2024 में जो एग्जाम लिखेंगे। आई थिंक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, करना तो है। तो फाइन, जो चीजें होती है बाईगॉन्स और बाईगॉन्स, जो हो गया, लाइक जस्ट मूव ऑन टू द थिंग, अब्सॉर्ब द थिंग एंड मूव फॉरवर्ड, क्योंकि करना ही है तो 6 महीने में अच्छे से कंप्लीटली ना जोर लगा के उसको 100% करिए। बहुत बढ़िया। यस सर। आई थिंक रियली रियली नाइस। डॉक्टर, हाँ हाँ, आप कुछ बताना चाह रहे थे। जिनका लाइक अब इस बार नहीं हुआ, लाइक वो माइनर से रह गए, तो वो अपने आप को इस वे से मोटिवेट कर सकते हैं लाइक कि अब 200 प्लस लाने हैं। ओके 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 ओके, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, जो आपने बातें कही बहुत बहुत बढ़िया है। सो आई थिंक डॉक्टर हर्ष, मेरे को ना रियली रियली अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, क्योंकि इवन ना जो चीजें हैं नॉर्मली मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ कि लाइक वट एवर योर एज इज राइट नाउ, अकॉर्डिंग टू दिस एज आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड मेच्योरिटी इन योर माइंड कि कौन सी चीज़ों को कैसे करना चाहिए, एंड दैट दैट शोज क्लियरली योर बॉटअप। आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छा बॉटअप किया है, और उसका आपने बहुत अच्छा आज उनको फल दिया है, रिजल्ट दिया है। आई थिंक दैट्स रियली नाइस पुट अप। सो व्हाट आर द टेक होम पॉइंट्स फ्रॉम दिस इंटरेक्शन ओवर हियर टू ऑल द स्टूडेंट्स इज दैट डॉक्टर हर्ष ने जो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग अवर एमबीबीएस डेज, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, स्टार्टेड अ लिटिल अर्लियर इन थर्ड ईयर। And second thing, during the preparation in the last 6 months of the FMG exam, he has actually completed all the syllabus 1.5 month before itself, and in the last few months, like last 1 month, he was doing the rapid revision and all. And yes, of course, writing the notes, making your own notes is very much important. So ये सारी important चीजें होती हैं आपके एग्जाम्स के लिए. So please learn from the person who has actually scored 213. So once more, congratulations, Dr. Harsh. Thank you. And God bless you सर with lots and lots of success in your life further. Thank you, thank you, सर sir. वी हैव आल्सो लर्न फ्रॉम यू आल्सो सर। सर Yeah, आपसे ही सीखा है सर। थैंक यू सर। thank you, thank you. अपने पेरेंट्स को भी प्रणाम कहना मेरी तरफ से, and enjoy the day. That's your day today. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग। Thank you. थैंक यू सर।